ये कहानी शुरू होती है एक औरत से जो एक मर्द का हाथ पकड़कर कंबल ओढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो चुपचाप अपनी बेल्ट खोलकर पैंट उतार देती है जैसे कुछ बड़ा करने वाली हो। मर्द जल्दबाजी में नहीं था, उसने आराम से हाथ अंदर डाले और कुछ देर बाद जोर लगाना शुरू किया। औरत ने बस मुट्ठी कस ली, कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और वो सब बर्दाश्त कर रही थी। एक साधु की नजर ने मर्द को चौंकाया, लेकिन औरत उसे बचा नहीं सकी और खुद भी किसी के किडनैप हो जाने के डर में जी रही थी। इस सबसे उलझे हालात में एक अनुभवहीन आदमी उस औरत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन असली तकलीफ तो तब होती है जब हड्डियों की चीरती हुई पीड़ा सामने आती है और ड्रम की आवाज के बीच वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ती है। लेकिन जब होश आता है तो उसकी पसलियां ठीक हो चुकी थी, बस अब टॉयलेट नहीं जा सकती थी। रुई ने धीरे से बैट बोर्ड खटखटाया और कहा, मुझे बाथरूम जाना है। जिस औरत से वो पहले नफरत करती थी वही अब उसकी मदद कर रही थी। फिर मर्द एक लोटा लेकर आया, उसे समझाया कि कोई नहीं देखेगा और बाहर चला गया, लेकिन ठंडी हवा ने उसकी हालत खराब कर दी। लेकिन तभी उसकी नजर 800 लीटर तेल पर पड़ी। वो खुशी से झूम उठा और जनरेटर खींचा। घर की बत्तियां जल उठी। इसके बाद उन्हें खाने के बहुत सारे डिब्बे मिले जो किसी चीनी रिसर्च टीम के थे और रुई ने अंदाजा लगाया कि शायद हम चीन के स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन ये दूरी समंदर में सुई ढूंढने जैसी थी और सिर्फ 75 दिन का तेल बचा था। मर्द ने रिस्क लिया, उत्तर की तरफ निकल पड़ा। पहले कुछ जानवर दिखे, उसने मजे में सेल्फी ली, लेकिन जल्द ही बर्फ की चट्टानों ने हमला कर दिया और वो किसी तरह एक चट्टान के नीचे छुपकर बच निकला। लेकिन जब वापस लौटा तो रास्ता भटक गया। घंटों भटकने के बाद वहीं पहुंचा जहां से चला था। अब न खाने का सामान बचा था न हिम्मत। रुई घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब घंटियों की आवाज आई तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उधर मर्द बर्फीली दरार में गिर गया था। बस 1 सेंटीमीटर दूर मौत थी, लेकिन वो जिंदा था। 4 दिन बीत गए। घर में जनरेटर उड़ गया। रुई ने घायल टांग के साथ बाहर निकलकर जनरेटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। खुद को कोसती रही और अंत में कैन के ढक्कन से अपनी कलाई काट ली। खून टपकता रहा और वो धीरे धीरे आंखें बंद करती चली गई, लेकिन मर्द अब भी जिंदा था। उसने एक लोहे की छड़ी से बर्फ काट कर रास्ता बनाया और घर वापस आया। लेकिन जैसे ही उसने रुई को देखा उसकी जान हलक में आ गई। वो भागा, सीने से लगाया और फिर वो हल्का सा धड़कता दिल सुनाई दिया। रुई जिंदा थी। उसने कहा, रुई जिंदा रहो प्लीज, मैं डरता हूँ हवा से। और तुम? रुई, पुचुन पुचुन, मैं यही हूँ, तुम मुझे देख नहीं पा रही? चलो जिंदा रहें। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब खाने के लिए उन्हें 300 कैलोरी वाले स्पेशल फ्रूट कैंडीज ही सहारा थी। तुम भी खाओ, रुई ने कहा। मैं बासी खाना नहीं खाता। वो दोनों अब ऐसे मोड़ पर थे जहाँ ना भूख रुक रही थी, न दर्द और ना ही यादें। लेकिन फिर पुचुन ने कहा, मैं तुम्हें लीगल पति बनने के लिए प्रपोज करता हूँ। और अंत में जब सब जल गया, लकड़ियां खत्म हो गई, उसने कहा, अब जो बचा है उसे लेकर 20 किलोमीटर साउथ जाओ और वापस मत आना। मैं थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। और फिर दूर तक बस आवाज गूंजी, कोई है, कोई है, मुझे घर जाना है, मदद करो।